गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। बच्चों, आज हम अपनी संस्कृत बुक का चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है सदाचारः। इसका अगर हम संधि छेद करेंगे तो बनेगा सत प्लस आचारः, यानी अच्छा व्यवहार। अच्छे व्यवहार के लिए हमारी जो आदतें हैं, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट श्लोक देखिए। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य मतलब आलस, ठीक है, मतलब जो मेहनत के विपरीत है आलस। मनुष्य नाम मतलब मनुष्यों के। शरीर स्थो का मतलब शरीर में स्थित। महान रिपु का मतलब बहुत बड़ा शत्रु। आप ये भी बोल सकते हो सबसे बड़ा शत्रु। रिपु शत्रु को बोलते हैं। आलस्य ही मनुष्य नाम शरीर स्थो महान रिपु, यानी आलस ही मनुष्यों के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न वसीदति। ये जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, आप ध्यान से देखना बेटे इस वर्ड को। ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है न अस्ति, इसकी जब संधि छेद करेंगे तो बनेगा न प्लस अस्ति प्लस उद्यम। उद्यम जिसे मेहनत बोलते हैं, ठीक है, और प्लस में सम यानी समान, ठीक है। जब संधि छेद करेंगे तो ये वर्ड बनेगा, यानी मेहनत के समान। इसका मतलब क्या हुआ? न अस्ति। न का मतलब नहीं, अस्ति का मतलब होता है ह, उद्यम का मतलब मेहनत, और समूह का मतलब होता है समान। यानी मेहनत के समान नहीं है। क्या नहीं है? बंधु। बंधु का मतलब यहाँ पे मित्र से है, यानी मेहनत के समान कोई मित्र नहीं है। कृत्वा यम न वसीदति। कृत्वा मतलब करके, यम का मतलब जिसे, न वसीदति का मतलब दुखी नहीं होता। न प्लस अवसीदति, इसका मतलब होता है दुखी नहीं होता। न की वजह से नहीं बोला है हमने, ठीक है। तो मेहनत के समान कोई मित्र नहीं है जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता। तो बच्चों, इस श्लोक के अनुसार शत्रु तो मनुष्य का कौन होता है? आलस। और मित्र कौन होता है? मेहनत। अगर कोई इंसान मेहनत करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं हो सकता। एक बार फिर से देख लो। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर स्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। मेहनत के समान उसका कोई मित्र नहीं है जिसे करके वह कभी दुखी नहीं होता। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट श्लोक देखिए। श्व कार्यम अध्यय कुर्वीत पूर्वाहने च अपराहिणकम। अब श्व का मतलब होता है आने वाला कल, जिसे हम टुमारो बोलते हैं। कार्यम अध्यय, कार्यम का मतलब काम, और अध्यय मतलब आज, यानी कल करने वाले काम को आज। कुर्वीत का मतलब होता है करना चाहिए, यानी कल करने वाले काम को आज ही करना चाहिए। पूर्वाहनी, पूर्वाहनी का मतलब क्या होता है? दोपहर को बोलते हैं, ठीक है। और दोपहर से पहले। च अपराहिणकम, च अपरा का मतलब होता है बाद में, ठीक है बेटे। यानी जो काम दोपहर के बाद करना है वो कब कर लो? पूर्वाहनी, यानी दोपहर से पहले कर लो। फिर से देख लो। स्व कार्यम अध्यय कुर्वीत पूर्वाहने च अपराहिणकम। स्व का मतलब मैंने आपको बताया है आने वाला कल, यानी कल करने वाले काम को। अध्यय मतलब आज ही कुर्वीत करना चाहिए। कल करने वाले काम को आज ही करना चाहिए। और जो काम यहाँ पे जो वर्ड है वो इसमें च अलग है और अपराहिणकम अलग है, यानी जो काम दोपहर के बाद करना है उसे दोपहर से पहले ही कर लो। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु। मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। प्रतीक्षते मतलब प्रतीक्षा करना। मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतम अस्य, किस काम के लिए प्रतीक्षा नहीं करेगी? कृतम प्लस अस्य, यानी इसका काम। न वा कृतम, हुआ है अथवा नहीं हुआ है। वा का मतलब होता है अथवा, यानी मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करेगी कि इसका काम, ये जो वर्ड है कृतम प्लस अश्रय, यानी इसका काम हुआ है अथवा नहीं है, नहीं हुआ है, इस बात की प्रतीक्षा मृत्यु नहीं करेगी। ठीक है बच्चों, एक बार
अब आप थर्ड श्लोक देखिए बेटे, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, ठीक है, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात सत्यम अप्रियम, ठीक है। सत्यम बुरियात का मतलब सच बोलो, प्रियम बुरियात का मतलब प्रिय बोलो। प्रिय का मतलब यहाँ मीठा और अच्छा बोलने से है, यानी सच बोलो, अच्छा बोलो। न बुरियात का मतलब मत बोलो, कैसा मत बोलो, वो सच, सत्यम का मतलब सच, वो सच मत बोलो जो अप्रिय हो। ये दो वर्ड से मिलकर बना है सत्यम प्लस अप्रिय, ठीक है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ये। तो सत्यम बुरियात सच बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन वो सच मत बोलो जो क्या हो, अप्रिय हो। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, प्रियम च न अनृतम, जो नानृतम वर्ड आपको दिखाई दे रहा है वो होता है न प्लस अनृतम। न का मतलब नहीं और अनृतम का मतलब झूठ, यानी वो झूठ मत बोलो जो प्रिय हो, या फिर प्रिय झूठ मत बोलो। एषः धर्म सनातन है, यही सदा से चला आ रहा धर्म है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो यही सनातन धर्म है। सनातन का मतलब होता है सदा से चला आ रहा, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, सत्यम बुरियात सच बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलो। जो सत्य अप्रिय है, जो सच अप्रिय है, जो किसी को पसंद नहीं है, वो सच मत बोलो। प्रियम च न अनृतम, और वो झूठ भी मत बोलो जो प्रिय है, यानी झूठ तो कैसा नहीं बोलना, जो प्रिय है, और सच कैसा नहीं बोलना, जो प्रिय नहीं है। ईशय धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। अब नेक्स्ट श्लोक देखो, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्य सत्यता तथा, यानी सर्वदा का मतलब क्या होता है, हमेशा, हमेशा अपने व्यवहार में, स्यात् का मतलब होता है हो, यानी हमेशा आपके व्यवहार में, औदार्य का मतलब उदारता, सत्यता का मतलब सच्चाई, ऋजुता का मतलब होता है सरलता, और मृदुता का मतलब होता है कोमल। जो पोलाइट वे से किसी की बात सुनता है उसे बोलते हैं मृदुता यानी कोमलता। कौटिल्यम का मतलब होता है कुटिलता, कदाचन मतलब कभी भी, यानी हमेशा आपके व्यवहार में उदारता हो, सच्चाई हो, सरलता हो और कोमलता भी हो, ठीक है। लेकिन कभी भी क्या ना हो, आपके व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए, यानी आपके व्यवहार में किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लो राजे, ये सर्वदा व्यवहारे स्यात्, हमेशा आपके व्यवहार में उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए, लेकिन कभी भी आपके व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट श्लोक देखिए, श्रेष्ठम जन्म गुरु च अपि मात्रम पित्रम तथा, श्रेष्ठम जन्म का मतलब अच्छे लोग, श्रेष्ठम जन्म यानी अच्छे लोग, गुरु च अपि का मतलब और, माता पिता की, यानी अच्छे लोग गुरु और माता पिता की, मनसा मतलब मन से, कर्मणा मतलब काम से, वाचा मतलब वाणी से, सेवेत मतलब सेवा करनी चाहिए, सत्तम का मतलब लगातार, और सदा का मतलब हमेशा। यानी जो अच्छे लोग हैं, गुरु हैं और माता पिता हैं, उनकी मन से, कर्म से और वाणी से हमेशा और लगातार सेवा करते रहना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट स्टेंजा देखो राजे, मित्रेण क्लहम कृतवान कदापि सुखी जना, मित्र से, मित्रेण का मतलब मित्र से, क्लहम मतलब झगड़ा करके, कृतवान कदापि, मित्र से झगड़ा करके, कदापि मतलब कभी भी, कदा प्लस अपि यानी कभी भी, सुखी जना का मतलब लोग सुखी, यानी मित्र से झगड़ा करके लोग कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञातवा, यह जानकर, प्रयासेन मतलब कोशिशों के द्वारा या कोशिश से, तदैव मतलब वैसे ही या उसे ही, यहाँ पे उसे का मतलब झगड़े से है, ठीक है, यानी यह बात समझकर उसे, परिवर्जित का मतलब होता है, हाँ जी, परिवर्जित का मतलब होता है छोड़ देना चाहिए, ठीक है, यानी मित्र से कलह करके,
मित्र से कलह करके कभी भी कोई सुखी नहीं रह सकता। यह बात जानकर इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि उस झगड़े करने की जो आदत है उसको छोड़ दे। समझ आ गया? एक बार फिर से देख लो। मित्र से झगड़ा करके कभी भी कोई मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। इस बात को जानकर यह कोशिश करनी चाहिए कि उससे झगड़ा करने की जो आदत है उसे छोड़ दे। तो बच्चों, जो भी मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है, आप वीडियो को अच्छे से सुनना ताकि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है बेटे? और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये वीडियो ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ओके बेटा? तो हैव ए नाइस डे टू ऑल राजे।